बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आज इस्लामाबाद में 3 बड़ी ख़बरें गर्दिश कर रही थी। एक तो आपको पता है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आपस में जो मुशावरत के दौर हैं वो चल रहे हैं, लेकिन मामला दरअसल किन 2 नुकात के ऊपर फंसा हुआ है। बाकी मामला तकरीबन तय हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो गुज़श्ता रोज़ रवाना हुए लाहौर से, लेकिन वो मरी चले गए। वो मामला कौन सा है जिसके ऊपर ये दोनों मुत्तफिक नहीं हो पा रहे? आज आपको एक तो ये खबर दूंगा। दूसरा, बड़े चीफ के इस्तीफ़े की बात चल रही थी और वो मामला क्या था, क्यों वो इस्तीफ़ा जो है रुक गया है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो इस्तीफ़ा किसका था, किसने मुतालबा किया और क्यों किया, ये सारा मामला आपके सामने ज़रा क्लियर करूँगा। और उसके अलावा इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बात चल रही है कि मामलात जो है या ड्राइंग रूम्स में जो है वो डिस्कस हो रहा है कि शायद मामलात जो है इस हद तक चले गए हैं कि ये भी हो सकता है कि मार्च के महीने में इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर आ जाएं। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा ने बाकायदा तौर पे वाशगाफ अंदाज में ये बात की है कि इमरान खान से बात कर लें, नहीं तो हो सकता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। ये सारी चीज़ें हैं क्या, तो आज की ज़रा वीडियो में इन चीज़ों की तफसील आपके सामने जो है रखने की कोशिश करूँगा। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियोस मैं करूं वो नोटिफिकेशन की सूरत में आपके पास पहुंचें और आप जो है उन वीडियोस को लाइक करें, शेयर किया। बहरहाल जी, सबसे पहले आपको पता है आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक अहम समाअत थी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के रेफरेंस के हवाले से, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वहाँ पे आए और उन्होंने वहाँ पे एक प्रेस टॉक की। उस प्रेस टॉक में एक हमारे साफ़ी के ऊपर वो गुस्सा भी हुए, ज़ाहिर है सवाल उनका जो था उसके ऊपर गुस्सा भी हुए, लेकिन उसमें उन्होंने 2-3 बातें की। उन बातों को लेकर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो बात की है उसमें किस हद तक हकीकत है। उन्होंने कहा कि जी हम वोट देंगे और अपनी शराइत के ऊपर देंगे, और जो मैंडेट मिला है वो तमाम जमातों को इतना मिला है कि जी वो सबको इकट्ठे होकर चलना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बातें, सुनने में बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन अंदर खाते जो चल रहा है वो आपको पता है कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान डिस्कस हो रहा है कि जी पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, मंशूर क्या होना चाहिए, सेहत और एजुकेशन के हवाले से क्या बात होनी चाहिए। ऐसा कोई मामला नहीं है। आपको पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है कि इनका जो मामला आपस में डिस्कस हो रहा है उसकी सबसे बड़ी शराइत ओहदे हैं। कुछ कह रहे हैं हमें वजारतें फ़लाँ चाहिए, कुछ कह रहे हैं हमें फ़लाँ ओहदे चाहिए, कुछ कह रहे हैं फ़लाँ वाला ओहदा हम नहीं लेंगे, कुछ कह रहे हैं कि जी आप हुकूमत में हमारे साथ शामिल हो जाएं, कुछ कह रहे हैं हम हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते। अवाम वाला मामला कोई नहीं है, ये वाज़े है मुझे भी और आपको भी। ये जो कुछ चल रहा है, जितने दौर भी हो चुके हैं इस मामले के, वो महज वजारतों, ओहदों या आइनी मामलात के ऊपर कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा उसके ऊपर डिस्कस हो रहा है। ये मुझे भी पता है और वाज़े, और ये चीज़ें रिकॉर्ड पे है, मैं नहीं कह रहा हूँ। बहरहाल जी, इनकी जिन चीज़ों के ऊपर जो है वो आपस में इनका इत्तफाक हो गया है, उनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि सबसे पहले तो इनका इत्तफाक हुआ है, पहले पीपल्स पार्टी कह रही थी हम हुकूमत में आते नहीं हैं। जिन्होंने ज़ाहिर बात है बिठाना था उन्होंने पीपल्स पार्टी को कहा, नून लीग ने उनसे शिकायत की और उनको कहा कि जी इनको कहें आए हुकूमत में। पीपल्स पार्टी की ये जुर्रत कि वो कहती कि जी हम हुकूमत नहीं लेना चाहते, हुकूमत में नहीं आना चाहते, वही हुआ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आसिफ ज़रदारी साहब राज़ी हो गए और उन्होंने कहा ठीक है जी हम हुकूमत में शामिल होते हैं। फिर कह रहे थे वजारतें नहीं लेंगे, फिर वो वजारतों वाला मामला नून लीग से डिस्कस हुआ, जिन्होंने डिस्कस करवाना था उन्होंने डिस्कस करवाया, और नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में इस बात पे मुत्तफिक हो गए कि ठीक है पहले नून लीग ले लेगी हुकूमत, और इस बात पे इत्तफाक हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी थी, वो नहीं हो सकी, उसकी वजूहत भी आपको बताता हूँ। बहरहाल जी, इनका इस बात पे भी इत्तफाक हो गया कि ठीक है जी 3 साल तुसी कर लो। जो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि नहीं 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 मैं ऐसी हुकूमत नहीं लूँगा, कल उन्होंने जलसे में कहा, वो वाली बात उन्होंने जलसे की हद तक की थी। इनका आपस में इत्तफाक है कि पहले नून लीग हुकूमत करेगी और अगर मामलात आगे चले तो फिर देखा जाएगा, शायद बाद में फिर पीपल्स पार्टी वजारतों में शामिल हो जाएगी, क्योंकि नून लीग ये वाला मामला अकेले इस बार नहीं उठाना चाहती। पिछली दफ़ा हुकूमत में पीपल्स पार्टी शामिल थी, जब हुकूमत ख़त्म हुई जो ये 16 महीने वाली हुकूमत थी PDM की, तो पीपल्स पार्टी ने कहना शुरू कर दिया हमारे तो इख्तियार में कुछ था ही नहीं, ये तो सारा नून लीग का था, तो सारा जो मामला है मलबा वो नून लीग पे गिरा। तो नून लीग भी इस दफ़ा ये नहीं करना चाह रही। बहरहाल जी, इनके ऊपर जो इत्तफाक हुआ है वो यही है कि जी बुनियादी असूल इनके तय हो गए हैं, और उसमें यही है कि जी पीपल्स पार्टी आएगी और कुछ दिनों के बाद आएगी। अब उसके बाद जिन बातों के ऊपर इनका इत्तफाक नहीं हो रहा वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि मामला है क्या।
ठीक है जी। सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो उनके ऊपर इत्तफाक हो गया है कि आरिफ अलवी साहब को चलता किया जाएगा जो ही इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होता है और आसिफ अली जरदारी साहब सदर बन जाएंगे। पंजाब हुकूमत नून लीग के पास होगी, सिंध बलूचिस्तान ये पीपल्स पार्टी के पास होगा और KP के आपको पता है चल रहा है वो तो जैसे है उसे वैसे ही छोड़ने की बात की जा रही है कि वो PTI या आज़ाद उम्मीदवार जो भी है उसके ऊपर ये ज़्यादा वो नहीं कर भी। अच्छा, अब जो बाकी बात जिनके ऊपर ये फंसे हुए क्या हैं, पीपल्स पार्टी मांग रही है 4 गवर्नर। वो कहते हैं चारों सूबों के गवर्नर आप हमें दे दें। नून लीग कहती है भाई फॉर गॉड सेक ऐसे नहीं है, आप ये करें कि आप हमसे 2 गवर्नर ले लें, ठीक है। आप हमसे सिंध का और जो है अच्छा मांग रही है पीपल्स पार्टी कौन से गवर्नर, सिंध और पंजाब। नून लीग कौन से दे रही है, नून लीग कह रही है कि जी आप KP और सिंध ले लें, पंजाब मत लें। अच्छा, उसके बाद और क्या खौफ है वो भी आपको आगे चल के बताता हूँ। दूसरा मामला, पीपल्स पार्टी कह रही है कि जो आईनी ओहदे हैं उनके ऊपर ज़रा इंतखाबात जो होंगे उसमें ही देखा जाएगा, जैसे कि सदर वाला मामला है उसके ऊपर वो कहते हैं हमारा कैंडिडेट होगा। आप जानते हैं पीपल्स पार्टी बारह कह चुकी है। स्पीकर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मांग रही है कि स्पीकर हमें दे दें, नून लीग देने पे राज़ी नहीं है। क्यों राज़ी नहीं है ये भी आपको बताता हूँ। अच्छा, अब मामला ये है कि नून लीग ये सोच रही है या नून लीग ये कह रही है कि सदर भी हम इनको दे दें, स्पीकर भी हम इनको दे दें और गवर्नर्स भी इनको दे दें। कल को ऐसा कोई मामला होता है, फ़र्ज़ करो कि जी कोई पीपल्स PTI, ज़ाहिर बात है जब ये हुकूमतें बनेंगी उसके बाद रिलीफ मिलना शुरू हो जाएंगे ज़ाहिर है अदालतों से। और वहाँ से आज मुझे जो आपको ख़बर देनी है वो ये है कि तकरीबन 80 से 82 अरकान जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसल वाला मामला जो है उसके थ्रू जमा करवा दिया। तो ज़ाहिर है वो पोजीशन के तौर पर तो आ जाएंगे, पोजीशन भी बड़ी स्ट्रांग होगी क्योंकि उनके पास नंबर्स हैं। अब खौफ ये है नून लीग को कि अगर हमने गवर्नर भी इनको दे दिया, अगर हमने सदर भी इनको दे दिया, अगर हमने स्पीकर भी इनको दे दिया और कल को हमारा इनके साथ कोई मामला गड़बड़ होता है, कल को ये होता है कि सदर कह देता है वज़ीर-ए-आज़म से, जो भी वज़ीर-ए-आज़म हुआ, शहबाज शरीफ जैसे प्राइम मिनिस्टर 2 भी है, तो जी अगर फ़र्ज़ करें कि कल को सदर ने कह दिया वज़ीर-ए-आज़म से कि आप जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, अगर वो ना ले सके और स्पीकर ने फ़ौरन इजलास बुला लिया और ऐसे कोई गड़बड़ हो गई और हमारी हुकूमत को चलता करके हमें अपोजिशन बेंचों पे बैठना पड़ा, ये वो सारे वाले खौफ हैं। क्योंकि इमरान खान एक तलवार की तरह इनके सर के ऊपर लटक तो रहा है, ज़ाहिर है उसकी जमात ने मैंडेट लिया है, जिस तरह उसके मैंडेट को इधर उधर किया गया वो सबके सामने वाज़ेह है। तो ये वाली जो खौफ है ज़ाहिर है ये सारा मामला इनको डरा रहा है। अब 2 बातों के ऊपर, अच्छा इसमें यह हो रहा है कि जी दूसरा मामला जो सबसे बड़ा मसला बन रहा है कि जी वो ये है कि जी मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो पंजाब में किसी को शेयर नहीं देना चाह रही और जो पीपल्स पार्टी है वो पंजाब में शेयर मांग रही है। अब मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि नहीं, इसमें तो कुछ सीरत हाल है नहीं, क्योंकि हमारे पास मैंडेट जो है जो हमें मिला है, जो जिस तरह मिला है वो पंजाब का ही मिला है, तो पंजाब को हम किसी सूरत भी नहीं खोना चाहते। मुस्लिम लीग नून अब तक भी रिलेक्टेंट थी वफाक की हुकूमत लेने में, लेकिन ज़ाहिरी बात है क्योंकि इन्होंने आए ही इसीलिए थे कि जो आप कहेंगे हम वो मानेंगे, तो फिर इनको मजबूरन वो वाली जो है वो लेनी पड़ गई हुकूमत बिल आखिर। लेकिन ये है कि जी ये सारे मामलात अब चल रहे हैं। अब इसके अलावा जो इस्तीफ़ों वाली बात आ रही थी वो भी ज़रा मैं आपको जो है बता सकता हूँ। एक खौफ और भी है इनको कि कल को अगर हमने इनको गवर्नर्स बड़े सूबों को दे दिए, जैसे कि पंजाब का अगर गवर्नर दे दिया और वहाँ पे मरियम की हुकूमत हुई और कोई गवर्नर राज लगने का कोई चांस बन गया, तो ये भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी ने पहले भी गवर्नर राज लगाए हुए हैं, तो ऐसा ना हो कि कल को पंजाब से हमें चलता कर दे। तो नून लीग के ऊपर ये ज़रा थोड़े से ये वाले खौफ हैं। लेकिन बिलावल साहब ने जो बात की है उससे बिल्कुल भी मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ। बिलावल साहब अगर मैंडेट की बात करते हैं, कहते हैं कि जी तमाम लोगों को जो है लोगों ने मैंडेट दिया तो आपके तमाम जगहों पर उम्मीदवार थे, फॉर्म 45 हर किसी के पास मौजूद होते हैं। अगर जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक कह सकती है कि हम अपने फॉर्म 45 देते हैं, तो आप भी जुरत करें, फॉर्म 45 ले आएँ और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नून लीग वाले जीते होंगे तो नून लीग वाले जीत जाएंगे और अगर PTI के लोग जीते होंगे तो PTI वाले जीत जाएंगे। तो आप अखलाकी अगर जुरत की बात कर रहे हैं उन चीज़ों की, तो मेरे ख्याल से आपको ये करनी चाहिए और आपको वो चीज़ें सामने लानी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात होगी। आप जमहूरियत की बहुत ज़बरदस्त बातें करते हैं। तो ये मामला चल रहा है जी इनके खिलाफ, जो इनके यहाँ जो डेडलॉक पैदा हुआ है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, अच्छा बड़े चीफ के इस्तीफ़े के हवाले से बात हो रही थी सुबह, जो है हमारे एक दोस्त ने जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है, उन्होंने रेजिग्नेशन का एक जो है अनाउंस भी किया था कि कोई रेजिग्नेशन आने वाला है। बहरहाल वो रेजिग्नेशन जो है कंफर्म ना हो सका और उसके हवाले से रेजिग्नेशन जो है वो कहा जा रहा था कि शायद कोई जो है वो दिया जाएगा, अपना कुर्बानी दी जाएगी। जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के इस्तीफ़े की बात हो रही थी और उसी के इस्तीफ़े की बाकायदा तौर पे बैरिस्टर गोहर ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद बाहर आके उसका जो है वो मुतालबा भी कर दिया और उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में जो फ़ैसले हो रहे हैं, जो लोगों के साथ धांधली हुई है, उन धांधली के फ़ैसले
और ट्रिब्यूनल के ऊपर इसके असरअंदाज होने का ख़दशा है, इसलिए जो है इस चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और कोई ऐसा बंदा है जो मामलात को आगे चला सके। तो बहरहाल चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब के इस्तीफ़े की मुझे लग रहा है कि यही बात हो रही थी, क्योंकि एक रेजिग्नेशन आया लेकिन उसकी क्लियर नहीं हो सकी थी, तो वो जो है इस इस्तीफ़े की बात हो रही थी जो यहाँ इस्लामाबाद में चल रही थी। ये भी आपको क्लियर कर दूँ। अच्छा, उसके अलावा ये है कि जी इमरान खान साहब को जो मार्च में बाहर आने वाली है, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मुस्लिम लीग नून के सेनेटर है, उन्होंने जो है बहुत बड़ी बात की है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा। और ये बातें बाकायदा तौर पे अब हो रही हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि इमरान खान को बिल्कुल इस सिस्टम से आउट करके मामलात को चलाया जा सके। इसके ऊपर इस्लामाबाद में बिल्कुल बातें हो रही हैं कि जी मार्च में कोई ऐसा रिलीफ मिल सकता है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाए। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने क्या कहा, वो कहते हैं कि जी इलेक्शन के नतीजे में जो PTI है वो अपने मौक़िफ़ पे डटी हुई है, और जो है वो कहते हैं कि 8 फरवरी को एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। मैं दाद देता हूँ कि मुश्किलात के बावजूद जो है वो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। वो कहते हैं कि वक्त है कि लीडरशिप का मुजाहरा किया जाए, स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा किया जाए। सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी नवाज़ शरीफ की है कि वो दिल बड़ा करे, हाथ बढ़ाए, PM-शिप ऑफ़र करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और ख़ुद सदर पाकिस्तान बन जाए। ये इस्लामाबाद में बात हो रही है कि शायद नवाज़ शरीफ सदर पाकिस्तान बन जाए। PTI को सिस्टम में शामिल करें। रायवेंड और मॉडल टाउन का कोई फासला इतना लंबा नहीं है, इस चीज़ पर ज़रा सोचें, और अगर ऐसा ना किया गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये बाकायदा तौर पे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा है। वो कहते हैं माजी की गलतियां ना दोहराएं, और ये एक नादिर मौका है, इसे ज़ाय मत करें। जितने सियासी कैदी हैं उनको रिहा करें और इमरान खान साहब को भी रिहा करें, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा बेहतर है ये रास्ता अपना लें, वरना जो दूसरा रास्ता है वो शायद फिर किसी के हाथ भी कुछ नहीं आएगा, और वो रास्ता जो है वो बड़ा मुश्किल है, वो सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। ये खबरें थी इस्लामाबाद से। इंशाअल्लाह इस हवाले से मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी, जो इस्लामाबाद से पॉलिटिकल अपडेट्स हैं, इस चैनल पे मैं करने की आपको उसी तरह पहुंचाने की कोशिश करूँगा। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।